आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तबसरा किया कि मरकजी बजट का मंसूबा मुल्क के लिए पॉलिसी बनाने के हुकूमती अमल तक ही महदूद नहीं था। प्रोडक्शन लिंक्ड इंस्टीट्यूट स्कीम पर वेबिनार के शुरा से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर शिराकत दार को मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए और फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहाल करने के लिए बहुत बड़े इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी कंपनियों को आलमी मेयार की कंपनियों के साथ मसाबकती बनाने के लिए अहरनिश को सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। भारत की कंपनियां। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री लगाने के फैसले पर यू टर्न लेने पर सख्त तनकीद की। रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जुनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफी करते हुए किसी भी वादे पर अमल नहीं किया जा रहा है। हैदराबाद में CII कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 150 एकड़ अराजी काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क्याम के लिए दी थी, जबकि मरकजी हुकूमत ने सिर्फ 60 एकड़ अराजी की मांग की थी। ताहम मरकजी हुकूमत ने कोच फैक्ट्री नहीं दी और ITIR को कॉरिडोर को मनसूख भी कर दिया। मरकजी हुकूमत मेक इन इंडिया लेकर आई, लेकिन तेलंगाना को इंडस्ट्रियल जोन नहीं दिया गया। KT रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत के यू टर्न लेने के बाद तेलंगाना हुकूमत अब किससे दरियाफ्त करे। बीजेपी हुकूमत तेलंगाना अवाम के आईनी हुकूक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अवाम की और मुल्क की खिदमत के जज्बे से काम करना चाहिए, न कि इंतखाबात के लिए। We have anticipated the kind of support we have expected from Government of India in the last 6.5 years has not come about. Now, I'm going to be a bit blunt and I will speak my mind, and I think I'll have to use this platform also to appeal to Government of India to rethink on priorities, because we hear great slogans. We hear slogans like Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, make in India, skill India, digital India. All these are great slogans. Without a question, the motive is very noble. But unless we work together, Honorable Prime Minister keeps saying Team India, but unless that sentence or unless that intention translates into real action, things will not happen. We say make in India, but unfortunately we still are not really making in India. We are merely a country which assembles. We don't really manufacture much here.
Let me just remind Government of India, particularly Piyush Goyal ji, Nirmala Sitharaman ji and Honorable Prime Minister, as to what promises they had made to the state of Telangana and to the state of Andhra Pradesh at the time of bifurcation of the erstwhile United Andhra Pradesh. We were promised, the industries in both states were promised special incentives to further, create employment opportunities for our youngsters in these two states. It has been 6.5 years. No special incentive has been given. No announcement has been made, even though it was embedded in the AP Reorganization Act. An act is statute. It's a law. And if Government of India does not चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रियासत में माशी इस्लाहात के फ़रोग़ के लिए IT का इस्तेमाल कारोबार तरक्याती प्रोग्रामों की तकमील के लिए एक्शन प्लान मुरतब करने की मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर SERP और MEPMA के जरिए जारी मुतादिद प्रोग्रामों और मनसूबों पर BR के भवन में जुमा के रोज़ सुमेश कुमार ने ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादिले ख्याल किया है। इस मौके पर सुमेश कुमार ने रियासत में शोबे ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, मिट्टी की जांच, सब्जियों की काश्त और दीगर शोबों पर तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रियासत को चाहिए कि वो IT का इस्तेमाल करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुपों को मुस्तकिल खिदमत फराहम करे और हर ग्रुप को बैंक राबते की फराहमी के लिए इक़दाम करे। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो रियासत में ख़वातीन में ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी को कम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और मुताल्लिक़ा महकमों के हम आहंगी के साथ मिलकर काम करें। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दियात अरविंद कुमार, चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, पंचायत राज रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी संदीप कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर अफराद मौजूद थे। वजीर सत्यवती राठौड़ ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, अब पूरे रेलवे सिस्टम को खानगियाने में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और रेल को बेच रहे हैं। वजीर ने मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना और इसके अज़ला की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीमी एक्ट के किसी एक मौजू पर अमल दरामद नहीं किया गया। मरकज़ को AP के नामुकम्मल पोलावरम प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, ताम ज़रई सैराबी को यकीनी बनाने वाले कालेश्वरम प्रोजेक्ट मरकज़ी हुकूमत को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो रियासत के साथ हर लिहाज से नाइंसाफ़ी कर रही है, उसे MLC इंतखाबात में वोट मांगने का कोई हक नहीं है। वजीर सत्यावती राठौड़ ने खम्मम, वरंगल, नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के TRS उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी को कामयाब बनाने की ग्रेजुएट से अपील की है। అవును సంతోషం మాకు కూడా తెలుసు, కానీ ఏ కట్టడమైనా 100 ఏళ్ల తర్వాత కూలిపోతుంది. దాన్ని అప్పుడప్పుడు మరమ్మతులు చేసుకోవాలి. మరమ్మతులు కాదు కదా, కనీసం ఒక సపోర్ట్ పిల్లర్ కూడా మీరు పెట్టలేకపోతున్నారు. అందుకనే జాతీయ స్థాయిలో ఈ పార్టీ అంటే గాంధీల పార్టీ అని చెప్పుకునే ఏ ఒక్కరూ ముందుకొచ్చి ఆ అధ్యక్ష పీఠం తీసుకోవడానికి సిద్ధపడట్లేదు. రాష్ట్రంలో కూడా అదే గతి. ఉన్న నలుగురు 4 దారులతో పాదయాత్రలు చేస్తున్నారు. ఎవరి పదవులను వాళ్ళు కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రేపు మేము అధికారంలోకి వస్తేనో లేక ఉన్నప్పుడు తెలంగాణకు మేము ఇది చెప్పినామని చెప్పి చేసినామని చెప్పి చెప్పుకునే ఒక్క గొప్ప మాట మీ దగ్గర లేదు. ఇక్కడ ఎవరు ముందుకు రానప్పుడు ఎక్కడో మరి ఆదిలాబాద్లో పుట్టిన రాముల నాయక్ను ఈ ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చి మీరు పరిచయం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ గడ్డ మీద గిరిజనులు ఎక్కువగా ఉండేది ఉమ్మడి నల్గొండ, ఉమ్మడి ఖమ్మం, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలకు. నాయకత్వం అంతా ఇక్కడ ఉంది, విద్యావంతులు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఎవరు ఒక విద్యావంతుడు దొరకనట్టు మరి నేను చెప్పొద్దు, కానీ ఒక గ్రాడ్యుయేట్ కానీ గ్రాడ్యుయేట్ల సమస్యలు తెలియని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి లేక తెలంగాణలో ఈ ప్రాంతానికి సమస్యలు, గిరిజనులు ఏ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారో, వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటున్నారో ఒక తెలియని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి తూతూ మంత్రంగా పోటీలో నిలబెట్టారు. మీకు తెలిసిపోయింది మేము పోటీ ఇవ్వలేకపోతున్నామని చెప్పి మనం పక్కనే మార్కోట్లో మీటింగ్ పెడితే నేను కాదంటే నేను అని. वजीर फाइनेंस हरीश राव, TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़, रुकन कानून साज काउंसिल महेंद्र रेड्डी और दीगर ने शमशाबाद ऑडिटोरियम में TRS उम्मीदवार हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर वानी देवी की इंतखाबी मीटिंग को मुखातिब करते हुए बताया कि तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है।
जिसके जरिए जारिया साल 1 करोड़ एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जाएगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने खवातीन से अपील की कि वो वाणी देवी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि टीआरएस उम्मीदवार माहिर तालीम हैं, ये खुद प्रोफेसर रही हैं और ये ग्रेजुएट के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा कि रामचंद्र राव को दोबारा वोट मांगने का इसलिए हक हासिल नहीं है कि वो 5 साल के दौरान एक भी मसले को हल नहीं कर पाए। 17 फरवरी को जिले पेद्दापल्ली में हाई कोर्ट के वकला जोड़े वामन राव और उनकी अहलिया नागमणि का दिन दहाड़े बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसके मामले में पुलिस को एक और कामयाबी उस वक्त मिली जब उसने इस कत्ल में मुलविस एक और मुलजिम लच्छया को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। मजिस्ट्रेट ने लच्छया को 14 दिनों की अदालती तहवील में देकर करीमनगर जेल मुंतकिल कर दिया। लच्छया उस वक्त के मामले में मुलजिम नंबर 5 है इस कत्ल के मामले में, और पुलिस इससे कबल कुंटा श्रीनु, ए कुमार, चिरंजीवी और बिट्टू श्रीनु को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने इस मुकदमे के चश्मदीद गवाहों के 9 चश्मदीद गवाहों के बयान भी कलमबंद किए। कम से कम 9 अफराद को बतर गवाह मंतनी मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर चुके हैं, जिसमें मकतूल वकील वामन राव के वालिद भी शामिल हैं। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी, जो कत्ल के वक्त वहां मौजूद थे और बस वहां से गुजर रही थी, उन्हें भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद और SLTA यूनियन के नुमाइंदों ने आज रुकने कानून साज काउंसिल कलवा कविता से हैदराबाद में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करते हुए ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया और इस ज़िमन में रुकने काउंसिल को एक तायदी मकतूब भी हवाले किया। तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल इस वफद ने रुकने काउंसिल को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए उनको दरपेश मसाइल और अफकारात से दो MLC नशिस्तों के लिए 14 मार्च को इंतखाबात रियासती वजीर एरब अली दयाकर राव ने तनकीद करते हुए कहा कि खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री के मामले में मरकजी हुकूमत ने एक बार फिर जहर आलूद बयान दिया है। वजीर दयाकर राव ने एक खानगी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि खाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री तेलंगाना के अवाम का ख्वाब है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकज में बरसर इख्तिदार हुकूमत रियासत की तकसीम के वादों की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने अफसोस అన్నప్రకాష్ కానీ దయాకర్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా మీరు తెలుగులో చెప్పాలంటే డబ్బాలు కడిగే ఫ్యాక్టరీ అది 300 కోట్లది. మా ల్యాండే 1000 కోట్ల. ఆ 300 కోట్లది ఉద్యోగాలు ఇవ్వట. ఆ పాత డబ్బాలు వస్తే మీకు కడిగి పంపించాలన్నట్టు కాజీపేట. కాజీపేట ఏందండి రైల్వే స్టేషన్, సికింద్రాబాద్ స్టైల్ రైల్వే స్టేషన్ కంటే పెద్దది. వెనకట మా చిన్నప్పుడు నేను 20-30 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తాను, 40 ఏళ్ళ నుంచి చెన్నై నుంచి వచ్చి సినిమా యాక్టర్లు ఇక్కడ దిగి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేది. దానికి ఒక చరిత్ర ఉన్నది కాజీపేటకు. ఇప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ కాజీపేటకు వచ్చేది రైల్స్. ఇప్పుడు కాజీపేట పెట్టేది లేదు. దానికోసం నేను ఏ త్యాగమైనా చేసిన సిద్ధంగా ఉన్నా, ప్రాణ త్యాగమైనా చేస్తా, ధర్నాలు చేస్తా, రాస్తారోకలు చేస్తా, ఏం చేస్తారో చూస్తా. ఢిల్లీలో పోయి కూడా కూర్చుంటా. మా ముఖ్యమంత్రి గారు పర్మిషన్ తీసుకుంటా. నేను బాబ్లీ కోసం పోరాటం చేశాను. ఆ రోజు
నేను ఢిల్లీలో ధర్నా చేశాను, పార్లమెంట్లో ధర్నా చేశాను. ఆ రోజు నేను తన్నులు తిన్నాను, జైలుకు పోయాను. ఇక ఆ జైలు పోయినందు మీరు మనసులో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుద్దని ఇలా కాళేశ్వరం తీసుకొచ్చి మా వరంగల్కి నీళ్ళు ఇస్తాను, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. నా తన్నులకు గుద్దులకు నేను జైలు పోయినందుకో ఇవాళ నాకు కేసీఆర్ గారు ఆ నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. రేపు నేను దానికోసం ఎంతైనా త్యాగం చేసాం సిద్ధంగా ఉన్నా. వరంగల్కి వచ్చే బీజేపీ నేతలను అడ్డుకుంటారా? బీజేపీ వాళ్ళను కూడా బజార్ మనుషులు వాళ్ళని అడ్డుకుంటూ వచ్చేదే ఉండదు, పోయేదే ఉండదు. వాళ్ళని దేకెటోడు ఎవడు, వాళ్ళ సిగ్గరో లేదు. ఆ నిజామాబాద్లో ఆయన కారపొడి మిర్చి తెచ్చుకున్నాడు, పసుపు ఫ్యాక్టరీ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ కరీంనగర్లో మొన్న మేము ప్రపోజల్ చేసి महबूबनगर रंगारेड्डी हैदराबाद हल्के ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शादनगर में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर एक्साइज खेल सयाहत श्रीनिवास गौड़, वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी, वजीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने खिताब करते हुए కర్ణాటక మీద ఉంది, కాకపోతే ఇప్పుడు తెలంగాణ మీద. ఆమెను అడగండి, ఆమె ఇంటి పిలిస్తే 10 మంది పోండి, మంచిగా పప్పాన పెట్టి బో పెడుతుంది మంచిగా మా తల్లి రైతుల్లో. ఆడ పోయి అడగండి, ఆడ రైతు బంధు ఉందా అడగండి. ఈడ ప్రతి ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు మనం రైతులకు ఇస్తున్నాం. వెనకటికి పంటలు పండాలంటే అప్పులు తీసుకొచ్చేది, భూమి కాయిదాలు కుదబెట్టేది. ఇలా ఉచితంగా పెట్టుబడి ఇస్తున్నాం. అక్కడ ఇస్తున్నాడు కానీ కర్ణాటకలో ఒక రైతు చనిపోతే, చిన్న ఒక గుంట భూమి చనిపోతే 5 రోజుల్లో 5 లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తున్నాం, ఫ్రీ ఇస్తున్నాం ఆయన ఇన్సూరెన్స్. అక్కడ ఉందని అడగండి. ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా కానీ రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఉందని అడగండి, ఫ్రీ కరెంట్ ఎక్కడైనా ఉందని అడగండి. పేదవాళ్ళకు కళ్యాణ లక్ష్మి 1 లక్ష రూపాయల పెళ్లికి ఎక్కడైనా ఉందని అడగండి. అసలు సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रंगारेड्डी हैदराबाद और महबूबनगर के एमएलसी इंतखाबात के लिए एमएलसी उम्मीदवार वाणी देवी के लिए मुहिम चलाई। इस मौके पर टीआरएस उम्मीदवार वाणी देवी ने मॉर्निंग वॉकर से मुलाकात की और टीआरएस की फलाही स्कीमों से मुताल्लिक बताया और उन्हें कामयाब बनाने की ग्रेजुएट्स से अपील की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी से सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का के हमराह जूम के जरिए पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ बात करते हुए बताया कि नलगुंडा वरंगल खम्मम एमएलसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार रामलू नायक को कामयाब बनाने के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की सख्त जरूरत है।
उन्होंने बताया कि पार्टी कायदीन और कारकुनों को एक एक वोट हासिल करने के लिए 14 मार्च तक सरगर्म हो जाना चाहिए और पार्टी का हर कारकुन तालीम याफ्ता अफराद से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के हक में वोट के इस्तेमाल की तरगीब दे। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कुकटपल्ली में एमएलसी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत मुतालबा किया। ఈయన మాత్రం నువ్వు వచ్చి గావు కేకలు పెడతావా? నేను అడుగుతున్న కేసీఆర్, ఏదైనా సాధించే చిత్తశుద్ధి నీకుందా? సాధించే చిత్తశుద్ధి ఉంటే పోరాటానికి కార్యాచరణ తీసుకోరా. ఇవాళ 2013 పునర్విభజన చట్టంలో కాంగ్రెస్ పొందుపరిచిన ప్రతి అంశాన్ని పార్లమెంటులో నిలదీద్దాం. రేపు 8 తారీఖు నుంచి పార్లమెంటు ప్రారంభం కాబోతుంది। दुबाका के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने मल्लाना सागर के मुतासरा देहातों में जारी बांध के कामों का मुआयना करने की इजाजत से पुलिस के इनकार पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रुकन असेंबली रघुनंदन जुमा के रोज मल्लाना सागर के मुतासरीन से मुलाकात करने के लिए इट्टीगड्डा किस्टापुर जा रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चेरियाला पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रघुनंदन ने कहा कि बदकिस्मती की बात है कि महकमा रेवेन्यू और पुलिस इस मामले में खुफिया तौर पर काम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी भी मामले में सैलाब ज़दा देहात के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ప్రయత్నం చేసిన రాత్రి వేళల్లో పనిచేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం పోలీసుల సహకారంతో చేయడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం। ప్రాజెక్టు నిర్మాణం విషయం లోపల మొదటి నుంచి కూడా జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఏదో సీక్రెట్ పాలసీ లాగా 4 గోడల మధ్యలో వాళ్ళే 4 కూర్చొని చర్యలాగా చేస్తూ ఉన్నారు। ఇది దురదృష్టకరం। ప్రజలలో చర్చించి ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్యేతో సంప్రదించకుండానే మా ఇష్టారాజ్యంగా చేస్తామని చేసేటువంటి పనిని దుబ్బాక శాసనసభ్యునిగా నేను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాను। గడిచిన 3.5 నెలల నుంచి అసలు మల్లన్న సాగర్ ముంపు గ్రామాలలో మనం ఇస్తున్నటువంటి పరిహారం విషయం లోపల గ్రామస్తులతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేద్దాం, నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామంటే కూడా కనీసం రెవెన్యూ యంత్రాంగం స్పందించకపోవడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం। ఇప్పటివరకు ఖాళీ చేసిన గ్రామాలు ఎన్ని, ఆ గ్రామాలలో ఇచ్చిన నష్టపరిహారం ఎంత, అధికారికంగా రికార్డు ఇవ్వడానికి కూడా జిల్లా రెవెన్యూ యంత్రాంగం ఎందుకో వెనుక ముందాడుతుంది। దీన్ని బట్టి అర్థమవుతా ఉంది దాంట్లో ఏదో మతలబు ఉందని। ఎందుకంటే గతంలో ఒక తహసీల్దార్ జైలుకు పోయినారు, గతంలో ఒక ఆర్డీఓ గారు తప్పుడు చెక్కులు ఇచ్చి జైలుకు పోయినారు। ఇప్పుడు కూడా అట్లాంటివి జరుగుతున్నాయనేటువంటి అనుమానాన్ని ప్రజలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు। వాళ్ళకు నచ్చిన 4 ఏజెంట్లుగా పెట్టుకొని వాళ్ళతోటే మొత్తం పనిని చక్కబెట్టుకునేటువంటి గ్రామస్తుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ రోజు దుబ్బాక శాసనసభ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా నా నియోజకవర్గ పరిధిలో జరుగుతున్నటువంటి పనిని పరిశీలించడానికి వెళ్దాం, ఎక్కడ రోడ్లు ఎట్లా తెగొడతా ఉన్నారో చూడడానికి వెళ్దామంటే विकाराबाद जिले में माइनॉरिटी गुरुकुल बॉयज स्कूल के 3 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। हुक्काम ने बताया कि स्कूल में 40 के करीब असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला काम करता है। उहदेदारों ने 3 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद अमले के दीगर अरकान को अलर्ट कर दिया है। कोविड-19 का टेस्ट तलबा और अमले के लिए मुनक्किद किया गया था। 100 से ज़्यादा 8वीं, 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। तिब्बी उहदेदारों ने तमाम तलबा और अमले के अफराद के नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया है। तिब्बी उहदेदारों ने बताया कि कुछ तलबा बुखार में मुब्तला हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर अमल नहीं कर रहे हैं, उहदेदारों ने बताया। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि विकाराबाद के रुकन असेंबली ने 14 मार्च को होने वाले ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र गुरुकुल बॉयज स्कूल में बुध के रोज एक मुहिम चलाई थी।
बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी विवेक ने IITR पर प्रोजेक्ट पर रियासत में अदम अमल आवरी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव और KT रामाराव अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर इल्जामात लगा रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि मरकज ने गुज़िश्ता मदरा खर्च स्कीम के तहत अपने हिस्से की 20% रकम यानी 4,000 करोड़ रुपए रियासत को अदा कर दिए थे। KCR 36,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत के हुसूल के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। हालांकि मरकज के कई NOCs हासिल नहीं किए गए। यस्टरडे कल KTR ने ट्वीट किया है कि मुद्रा लोन्स में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तेलंगाना को अन्याय कर रहा बोल के। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखा गया तो लास्ट ईयर तेलंगाना स्टेट नंबर 1 स्टेट था। 11,000 करोड़ में 4,000 करोड़ तेलंगाना को दे गया है। बोलते सॉरी 21,000 करोड़ में 4,000 करोड़ बोलते 20% अलोकेशन टॉप 10 सिटीज में तेलंगाना को मुद्रा लोन्स के द्वारा दिया गया है। इसमें इतना ही रिक्वेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम किसी को अन्याय नहीं करेगा। जितना पैसा लेना चाहे, जो स्कीम अच्छा इंप्लीमेंट करो, वो स्कीम के प्रकार जितना अमाउंट्स चाहिए उतना मुद्रा लोन्स के नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट देने को तैयार है। और ITIR में भी पूरा गलत बोल रहा है KTR, वो वर्किंग प्रेसिडेंट के जैसा फेल हुए। यहाँ भी रविशंकर प्रसाद ने वेरी क्लियरली मेंशन किया है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट रखना चाह रहे तो हम लोग रेडी है, लेकिन वो 10,000 ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पकड़े गए 71 अफराद को एक मुकामी अदालत ने 1 दिन से 12 दिन की सजाए कैद दी है। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने पीर की रात बाकायदा चेकिंग के दौरान 188 अफराद को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। पुलिस के जरिए पकड़े गए तमाम अफराद को मुकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इन अफराद पर 8,60,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया और जेल की सजा भी दी। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि वह नशे की हालत में ड्राइविंग ना करें और गाड़ी चलाने के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पड़ोसी रियासत एहतजाज करते हुए बंद की वजह से विशाखापट्टनम में अर्बन सिटी बसें डिपों तक ही महदूद होकर रह गईं, जबकि सियासी जमातों ने विजयवाड़ा नेहरू बस स्टेशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुक्मरान YSRCP, TDP, CPI, CPM, AAP, TNTUC, बंद की हिमायत की है। RTC एम्प्लॉयज यूनियन ने भी बंद के साथ इजहार यकजहती किया। RTC ने सेपहर के बाद बसों को चलाने का फैसला किया। के दरमियान पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।